दोस्तों, आपका हेल्थी जीना सीखो में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेसमेड के एक पावरफुल और स्मार्ट वेंटिलेटर रेसमेड लूमिस 100 वीपैप एसटी के बारे में। ये एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है जो उन पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो खुद से सांस ले सकते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आज इस वीडियो में हम इसके कुछ फीचर्स और स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स के बारे में जानकारी लेंगे। अब थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में हम जान लेते हैं। लूमिस 100 एक बाई लेवल थेरेपी डिवाइस है जो कि दो प्रेशर सपोर्ट करता है, एक जब आप सांस लेते हैं और एक जब आप सांस छोड़ते हैं। ये नेचुरल ब्रीदिंग रिदम को मेंटेन करता है। सबसे पहले जानते हैं कि डिवाइस को थेरेपी के लिए कैसे सेटअप करें। आपको सबसे पहले डिवाइस को बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखना है ताकि वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको, अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं तो इसके ह्यूमिडिफायर को सेटअप करना है। ये इसका ह्यूमिडिफायर दिया गया है। ह्यूमिडिफायर में आपको पानी डालना है, ओनली आरओ वाटर, एंड आप इसमें ये मार्किंग दे सकते हैं फॉर पानी डालने के लिए। इसमें आपको मैक्स टू मिनिमम के बीच तक ही पानी डालना है ताकि ओवरफ्लो ना आए और आपकी ट्यूब में पानी ना जाए। अब इसके बाद आपको इसको अच्छी तरह अटैच कर देना है पानी डालकर, एंड ये डिवाइस आपका सेट हो गया है इसके मुताबिक। अब हम इस मशीन के बटन्स की बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको थेरेपी स्टार्ट करने के लिए पावर ऑन का बटन मिल जाएगा, आपको एक होम का बटन मिल रहा है एंड एक साथ में डायलर मिल रहा है टू नेविगेट टू द सेटिंग्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं SD कार्ड दिया गया है। SD कार्ड में आपका थेरेपी का सारा डेटा रिकॉर्ड होता है जो कि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी स्लीप रिपोर्ट्स जो है इसके अंदर स्टोर रहती हैं। इसके बाद आपको एयर फिल्टर दिया गया है यहाँ पे, जो कि आप इंश्योर करें कि हमेशा क्लीन एयर फिल्टर यूज़ करें। अगर कोई डर्टी या डैमेज फिल्टर हो प्लीज़ उसको रिप्लेस करें, एंड इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयर ट्यूबिंग कनेक्शन के बारे में। एक एंड एयर ट्यूबिंग का आपको डिवाइस के एयर आउटलेट से कनेक्ट करना है जो कि यहाँ पे है, और दूसरा एंड आपको अपने मास्क के साथ लगाना है। दोनों कनेक्शंस टाइट होने चाहिए ताकि एयर लीकेज ना हो। आपने मास्क को बिल्कुल कंफर्टेबली फिट करना है। मास्क इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए ताकि आपको डिस्कम्फर्ट हो, और इतना भी लूज नहीं होना चाहिए कि कोई एयर लीकेज की प्रॉब्लम हो। आपको डिवाइस में मास्क फिट फंक्शन दिया जाता है, आप उसको ज़रूर चेक करें टू सी कि आपका मास्क अच्छी तरह फिट हुआ है। अब हम मशीन को ऑन करके देखते हैं। दिस पावर ऑफ द पावर केबल आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके साथ आपको एक लॉक भी दिया गया है जिसको आप ऊपर पुश करेंगे एंड आप इसको ऐसे इंसर्ट कर देंगे, एंड ये लॉक ये इंश्योर करता है कि ये पावर केबल बिल्कुल भी लूज ना रहे और आपकी थेरेपी हमेशा अच्छी तरह ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग आ गई है एंड मशीन ऑन हो गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स की जो इसे और भी एडवांस और यूजर फ्रेंडली बनाता है। क्विक नैव, एक सिंपल डबल क्लिक से आप सेटिंग्स और मॉनिटरिंग स्क्रीन के बीच स्विच कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो, ह्यूमिडिफायर और हीटेड ट्यूब के साथ ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एडजस्ट करता है। मास्क फिट, आप मास्क की सीलिंग सही है या नहीं ये फीडबैक देता है। रैंप एंड रैंप डाउन, थेरेपी स्टार्ट और एंड होने पर प्रेशर को ग्रेजुअली एडजस्ट करता है फॉर कंफर्ट। TI कंट्रोल, आपके सांस लेने के ड्यूरेशन को मॉनिटर करता है। ट्रिगर एंड साइकिल सेंसिटिविटी, मशीन आपके सांस के स्टार्ट और एंड को कैसे डिटेक्ट करे ये कंट्रोल करता है। राइज टाइम, इनहेल करते वक्त प्रेशर कितनी तेजी से बढ़े इसका कंट्रोल करता है। ह्यूमिडिटी सेटिंग्स, ड्राइनेस और कंजेशंस को अवॉइड करने के लिए। एसेंशियल मोड, थेरेपी को सिंपल बना देता है बाय ऑटो एडजस्टिंग द सेटिंग्स। अलार्म सेटिंग्स, आपको अलर्ट करता है अगर कोई इशू हो। डेटा मैनेजमेंट,
आपकी यूसेज और थेरेपी डेटा को रिकॉर्ड करता है फॉर रिपोर्ट्स। आप देख सकते हैं जैसे कि मशीन ऑन हो चुकी है एंड उसका आपको डिस्प्ले विजिबल है। आप इस डायलर की मदद से नेविगेट कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। सबसे पहले हम स्लीप रिपोर्ट देखते हैं। स्लीप रिपोर्ट सेटिंग्स में आपको आपके यूसेज आवर्स दिखाई देंगे कि आपने कितना टाइम इसको यूज़ किया है। देन इसमें आपको इवेंट्स पर आवर AHI के हिसाब से भी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका AHI क्या आ रहा है। उसके हिसाब से मास सील ये जो आपको दिख रहा है, दिस सेटिंग इज एक्चुअली आपके मास्क के फिट को बताता है। अगर कहीं से मास्क में फिट हो लीकेज हो रही होती है मशीन की तरफ से या आपके फेस के ऊपर, सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट दैट। आप जैसे ये स्माइली इमोजी देख रहे हैं, ये स्माइली इमोजी कन्वर्ट हो जाती है एक एंग्री इमोजी में जब आपका मास्क फिट सही ना हो। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमिडिफायर में। ये ऑल्सो द सेटिंग मेड इज कि आपका ह्यूमिडिफायर सही चला हुआ है। आप अगर ह्यूमिडिफायर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर की सेटिंग भी बंद रखनी होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब वापस चलते हैं। अब हम इसकी सेटिंग्स की बात करते हैं। मेजरली इसमें दो सेटिंग्स रहती हैं, एक होती है आपकी जनरल सेटिंग्स एंड एक आपकी होती है क्लिनिकल सेटिंग्स। तो आपको अगर जनरल सेटिंग्स एक्सेस करनी है तो आप माय ऑप्शंस पे क्लिक करें, आपको ये देखिए 4 जनरल सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि रैम टाइम एडजस्ट करना, ह्यूमिडिटी लेवल या आपको मास्क फिट अपना चेक करना हो, तो ये सब जनरल सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगर आपको क्लिनिकल सेटिंग्स करनी है इसकी, तो उसके लिए आपको इसको 3 सेकेंड्स तक होल्ड करना है एंड आपकी क्लिनिकल सेटिंग का मेन्यू खुल जाएगा। इसमें बेसिकली आपके थेरेपी के मूड एंड आपके प्रेशर सेटिंग्स वो आप पूरा इसमें कर सकते हैं। तो अब जैसे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अब आ गए हैं, जैसे कि अगर आपको जो डॉक्टर ने मोड डिस्क्राइब किया हो, मोड्स बहुत तरह के होते हैं, CPAP, SST, T, PN, PAC, तो बहुत सारे मोड्स होते हैं। आपका जो भी प्रिस्क्राइब मोड है आप उसको सिलेक्ट करेंगे इसमें। उसके बाद आपका IPAP एंड EPAP, अब जैसे ST मोड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें IPAP और EPAP आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग इसमें प्रेशर एडजस्ट करना होगा। तो नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं IBR के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट बैकअप रेट। सो ये ST एंड IVAPS मोड में ही अवेलेबल होता है। सो इंस्टेड ऑफ मैंडेटिंग अ फिक्स बैकअप रेट, द इंटेलिजेंट बैकअप रेट्स विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली। तो ये जो आपका, अगर आप जैसे बैकअप रेट है अपना नॉर्मली जो फिक्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटेलिजेंट बैकअप रेट जो कि ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है बिटवीन द IPAP एंड EPAP अकॉर्डिंगली with your intelligent rate monitoring. नेक्स्ट आपको दो सेटिंग्स दिख रही होंगी इसमें, विच इज TI Max एंड TI Min. सो एक्चुअली दिस इज अ फीचर कॉल्ड TI कंट्रोल, जो कि एक रेजमेट डिवाइस का एक अपना यूनिक पावर है इसमें, विच इज एक्चुअली अलाउज टू सेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स ऑन द टाइम डिवाइस स्पेंड्स इन IPAP। मतलब जो आपका IPAP का जो पूरा टाइम है उसमें आप सेट कर सकते हो कि आपका प्रेशर कितना टाइम तक रहना चाहिए IPAP मोड में, मिनिमम एंड मैक्सिमम इसमें इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है राइस टाइम फीचर। सो राइस टाइम फीचर ST, T, PAC एंड IVAPS मोड में अवेलेबल है, एंड दिस इज एक्चुअली द टाइम टेकन फॉर द डिवाइस टू रीच IPAP। जब आप मतलब आपका जो EPAP प्रेशर से IPAP प्रेशर में आप वापस से, मतलब आप जब सांस लेना शुरू करते हैं उस वाले प्रेशर में जब आप जाएंगे तो उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको वो कितने टाइम पे आपको उस EPAP से IPAP प्रेशर पे जाना है। Next, you can see trigger and cycle. So actually what is they are like, they ऑटोमेटिकली एडजस्ट कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उसके हिसाब से इसका रेट सेट कर सकते हैं कि लो, मीडियम, हाई, वेरी लो क्या ट्रिगर होना चाहिए। जैसे कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर देखा जाए तो जैसे IPAP से EPAP में जब कोई डिवाइस जाता है तो वो चेंज को डिटेक्ट करता है एंड वो पेशेंट की ब्रीदिंग रेट के हिसाब से इस डिटेक्शन को देख सकता है कि IPAP टू EPAP में कितना टाइम लगता है। लेट्स टॉक अबाउट द मास्क। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपने कौन से टाइप का मास्क यूज़ कर रहे हैं, आप फुल फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं, नेजियल मास्क यूज़ कर रहे हैं, पिलो मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो आप यू कैन सिलेक्ट द टाइप ऑफ मास्क यू आर यूजिंग। हम कंफर्ट वाली सेटिंग्स में आ जाते हैं। रैम टाइम ऑप्शन होती है कि जैसे आप न्यू टू अगर थेरेपी है तो देर इज़ अ रैम टाइम जो आपको हेल्प करता है एडजस्ट करने में प्रेशर को, जो भी आपका रिक्वायर्ड प्रेशर है, तो आप उसका सेट कर सकते हैं आपको कितने टाइम तक रैम टाइम चाहिए। आप रैम डाउन
डाउन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मोड दैट यू आर यूजिंग। उसके बाद स्टार्ट ईपैप, एक्सेल प्रेशर का जो भी आप चाहते हैं पॉइंट, वो वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद ह्यूमिडिटी लेवल, आपको कितना मॉइस्चर आपकी ट्यूब में चाहिए आप उसका लेवल सेट कर सकते हैं। 1 to 8 लेवल तक ह्यूमिडिटी लेवल होता है। उसके बाद एक्सेसरीज में आ सकते हैं कि आपने ट्यूब कौन सी ली है। फिर है स्लिम लाइन ट्यूब, स्टैंडर्ड ट्यूब, 3M ट्यूब, वो उसको भी आपको सिलेक्ट करना है कि what टाइप ऑफ ट्यूब यू आर यूजिंग। उसके बाद आपका अगर कोई AB फिल्टर है या एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सब की भी सेटिंग्स है इसमें। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लीक अलर्ट, कि अगर जैसे कोई लीकेज हो रही है तो उसका कोई अलर्ट आए। एसेंशियल्स कोई आपके हैं तो उनका भी अलर्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड स्टॉप के अकॉर्डिंग भी कि आपको जब कंफर्म स्टॉप करना हो तो वो भी आपकी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद थेरेपी एलईडी, अगर आपको जैसे जैसे आप थेरेपी ले रहे हैं आप इसकी एलईडी को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं उस हिसाब से भी। यहाँ पे रिमाइंडर्स की भी सेटिंग है विच इज़ आई फाइंड इट वेरी नाइस। जैसे आपका मास्क का रिमाइंडर है एंड कि आपने मास्क कब लिया था उस टाइम से। उसके बाद वाटर ट्यूब का भी सेम रिमाइंडर्स हैं। तो यहाँ पे आप अपने ट्यूब एंड ऑल इन सब के रिमाइंडर्स देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सेटिंग्स। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जनरल, जैसे लैंग्वेजेस, डेट, टाइम, कुछ रूल्स, प्रेशर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, विच इज़ लाइक आई डोंट थिंक सो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बट दीज आर द सम सेटिंग्स दैट यू कैन डू। यू कैन इरेज द डाटा about and you can know about what is machine का क्या number है and all. So this is all available in your machine in clinical settings. आपको थेरेपी ऑन करनी हो ऑफ करनी हो आपको यही बटन को यूज़ करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थेरेपी ऑन हो चुकी है एंड यहाँ पे थेरेपी ऑफ हो गई है, तो आपको ये सब दिखना शुरू हो जाएगा, आपका क्या यूसेज रहा है, आपका मास्क का सील कैसा रहा है, ह्यूमिडिटी का है। जैसे मैंने आपको स्माइलीज का पहले बताया था, तो वो सब आपको रिपोर्ट दिखाएगा स्लीप रिपोर्ट में। अब हम बात करते हैं डिवाइस की मेंटेनेंस के बारे में, ताकि आपकी थेरेपी हमेशा इफेक्टिव रहे और डिवाइस की लाइफ बढ़े। आपको हर दिन मास्क के कुशन को और उसके फ्रेम को माइल्ड डिटर्जेंट और वार्म वाटर से वॉश करना है, फिर उसे क्लीन वाटर से रिंस करके ड्राई के लिए रखें। हफ्ते में एक बारी एयर ट्यूबिंग को भी माइल्ड डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर से वॉश करना है एंड देन क्लीन वाटर से रिंस करके उसे ड्राई होने के लिए रख दें। अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर की ट्यूब के साथ भी आपने यही चीज़ करनी है। आपने उसको माइल्ड डिटर्जेंट और वार्म वाटर यूज़ करके उसको अच्छे से क्लीन करना है एंड क्लीन वाटर से रिंस करके ड्राई होने के लिए रहने देना है। आपने फिल्टर को रेगुलरली चेक करना है, अगर उसमें कोई डैमेज आ गया है तो यू हैव टू रिप्लेस द फिल्टर्स। दूसरा, आपको लीक चेक भी रखना है, कोई ट्यूबिंग में आपको लीकेज ना मिल जाए तो उसका भी ध्यान रखना है आपने। दोस्तों, तो ये था डिटेल्ड ओवरव्यू रेसमेड लूमिस 100 के बारे में। कोई भी प्राइमरी सेटिंग्स चेंज करने से पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट करें। रेगुलर फॉलोअप से भी थेरेपी और एफिशिएंट हो सकती है। एंड अगर आप कोई भी CPAP BiPAP मशीन खरीदना चाहें तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेक करें एंड दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।